तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम्हारे माँ बाप उनसे इसीलिए प्यार करते क्योंकि तुम उनके बेटे हो। उस दुनिया में जो भी तुम कर रहे हो किसी चीज़ का मतलब नहीं है। उस दुनिया में जो भी चीज़ में तुम बिलीव करते हो वो सच नहीं है। जो तुम बिलीव करते हो वो बस एक फॉल्स बिलीव सिस्टम है। ऐसे ये सब क्यों ना मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो आपके बिलीव सिस्टम को चैलेंज करने वाली है। तो इसको देखने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ भी सकती है। इसीलिए अपने रिस्क पे खुद देखें, क्योंकि उसका जिम्मेदार फिर मैं नहीं रहूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाइलिज्म क्या होता है? नाइलिज्म नाइलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि दुनिया में किसी भी चीज़ का मीनिंग नहीं है। जो भी चीज़ दुनिया में तुम मानते हो वो बस मीनिंगलेस है। नाइलिस्ट जो होते हैं वो मानते हैं कि दुनिया में जितना भी तुम आगे बढ़ो, जितना भी तुम चीज़ों की खोज करो, रिसर्च करो, तुम्हें उसका किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने पर्पस का जवाब नहीं मिलेगा। तुम इस दुनिया में हो कि तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा। जो भी तुम मेहनत और मुशक्कत कर रहे हो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम मरने वाले हो इतना एक दिन। मानते हैं कि देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नथिंग। तुम बस एक वॉइड में गिर जाते हो जहाँ पे किसी भी चीज़ का मीनिंग या आंसर तुम्हें नहीं मिलता। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, जैसे गॉड। गॉड जो है वो एक बिलीफ है, उसका कोई प्रूफ नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रूफ जो है वो भी सच हो। नाइलिज्म के बहुत सारे टाइप है। उसका एक टाइप है एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म, जो कहता है दुनिया बहुत बड़ी है, हम इस दुनिया में कीड़े के समान है। लाइक हम और कीड़े सिमिलर है क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है। तुम मैटर नहीं करते हो। तुम्हारी मौत भी हो जाए अभी, किसी को मैटर नहीं करेगा। मे बी थोड़े दिन के लिए तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे जानने वाले को, उसके बाद इसी को नहीं। दुनिया जैसी हो रही है वैसी चलेगी। इसीलिए हम इस दुनिया में कीड़े के समान है। चाहे अगर हम खत्म ही हो जाए, दुनिया वैसी ही चलती रहेगी जैसे चलती आई है। इसीलिए हम थोड़ी सी चीज़ को जान के, थोड़ा सा साइंस जान के समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली, हम साइंस को और करीब आ गए। बट हमें कुछ भी नहीं पता। जो भी हमें ज्ञान पता है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इन्फिनिटली बड़ी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया मतलब ही नहीं है तो तुम गलत हो। हाँ, हर एक चीज़ जो भी तुम मानते हो, या फिर जो भी इंसान को तुम मानते हो कि वो मतलब ही नहीं हो सकता, वो भी एक मतलब ही है। लाइक मेरे पापा ने ये बात कही थी। मौलवी होता है, या फिर तुम ले लो जो एक चर्च में फादर होता है, या फिर एक सेंट होता है, उनका भी एक मतलब होता है। दे ऑल्सो हैव अ डिज़ायर। वो दुनिया की चीज़ों को साइड में रख देते हैं, वो सवाब करने लगते हैं, वो पुण्य कमाने लगते हैं, जस्ट बिकॉज़ दे वांट हेवन, दे वांट स्वर्ग या फिर जन्नत। अगर वो मनी नहीं चाहते, उनको मनी का डिज़ायर, पुण्य, उनको हवस का डिज़ायर नहीं है, उनको वो दुनिया की किसी चीज़ का डिज़ायर नहीं है, लेकिन उनको उस स्वर्ग का, उस पुण्य का डिज़ायर है, या फिर उसे दुनियाई तारीफ़ का डिज़ायर है। इसीलिए हर एक चीज़ का मतलब है। पर दुनिया का हर एक इंसान मतलबी है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ ताकि यूट्यूब पे मेरी लोग वीडियो देखें, या फिर मुझे कल को चैनल अगर मोनेटाइज़ होगी तो पैसा आए, या फिर मुझे वीडियो बनाना खुद से मज़ा आ रहा है, खुद के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। जो भी तुम देख रहे हो मेरे सब्सक्राइबर, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो खुद के बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ। शायद मैं तुम्हारी वैलिडेशन के लिए बना रहा हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है, वो भी तुमसे भाई की तरह भाईचारा ऑन टॉप करता है, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ एक मतलब के लिए। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारे साथ हैंग आउट करने में मज़ा आता है। जब भी कहीं बाहर जाते हो उसे तुम्हारे साथ बातचीत करने में मज़ा आता है। उसको खुद जब मज़ा आता है इसलिए वो तुम्हारे साथ है। तो वो भी एक मतलब को चेज़ कर रहा है, और तुम उसके साथ क्यों हो? तुम भी एक मतलब को चेज़ कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम भी मतलबी नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान को दिल के साफ हो, लेकिन तुम्हें भी उस दोस्त से मज़ा आता है, तुम उससे कुछ लेना चाहते हो, एक वैल्यू एक्सचेंज होती है वहाँ पे, इसीलिए तुम भी मतलबी हो। अब तुम कहोगे कि जो मेरे माँ-बाप हैं वो मेरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, उनको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी वो मेरे से प्यार करते हैं। सोचो एक बारी, अगर तुम उनके बेटे नहीं होते, क्या तो तुमसे प्यार करते हो? और अगर उनके पास चॉइस होती कि तुमसे एक अच्छा बेटा वो ला सकते, जो उनका अपना खून हो, आई मीन अडॉप्ट करके ला सकता है, तो वो लाते? तो आंसर इज़ यस, ऑब्वियसली। और वो तुमसे प्यार भी इसीलिए करते क्योंकि तुम उनके बेटे हो, और जब वो बूढ़े हो जाएँगे वो तुम उनके लिए प्रोवाइड करोगे। और अगर प्रोवाइड नहीं भी किया, वो तुम्हारे साथ ब्लड रिलेटेड है, दैट मेक्स अ बायोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। इससे इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ जाता है। तुम्हारी खुशी में उनकी खुशी होती है क्योंकि वो तुम्हारा ब्लड है। तुम यूट्यूब पे नीचे स्क्रॉल करो, रिकमेंड वीडियोस देख लो, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। जो भी कह रहे हैं तुम अपने सब्सक्राइबर से प्यार करते हो, सब झूठ है। वो बस तुम्हारा अटेंशन लेना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तुम्हें भी ये वीडियो देख के मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे व्यू देके, एक लाइक देके या कमेंट करके। तुम्हें वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम्हारा भी मतलब है, तुम मेरी वीडियो से वैल्यू लेना चाहते हो, या तुम्हें मजा आ रहा है वीडियो देखने में, या फिर तुम बस टाइम निकालना चाहते हो। इसीलिए एवरीथिंग इज ब्लैक पिल्ड, एवरीथिंग इज नाइलिस्ट।
वैसे ही आता है एक और नाइलिज्म का टाइप, इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, जो कहता है दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई पर्पस नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, जैसा कि मैं कहते रहता अपने वीडियोस में। लाइक अगर हम किसी भी चीज़ की मीनिंग के पीछे जाते रहे उसके एंड सोर्स तक, वहाँ पे कोई एंड सोर्स मिलेगा नहीं और हम एक वॉइड में गिर जाएंगे। और उसी वॉइड को हम कहते हैं नाइलिज्म, कि देयर इज़ नो मीनिंग। तो वहाँ किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है, पर्पस नहीं है। उसी का एक और टाइप है मॉरल नाइलिज्म। मॉरल नाइलिज्म ये कहता है कि मोरालिटी के जो रूल्स हैं, जो हमने बनाए हैं, हमारे रिलीजन ने दिए हैं या फिलॉसफी ने दिए या हम मैनकाइंड ने बनाए, वो भी सेट ऑफ गिवन रूल्स नहीं है, कि वो फिक्स नहीं है। कि अगर मैं कहूँ कि बंदा ए है, बंदा बी का मर्डर कर देता है पर गन, तो उसमें से बुरा कौन है? तुम कहोगे ए। अगर तुम्हें पता चलेगा बी जो है वो एक सीरियल किलर है, तो उसमें से बुरा कौन है? तुम कहोगे बी। अब वो ए को पता नहीं था कि बी जो है वो सीरियल किलर है, तुम कहोगे ए ही गुनहगार है। इसीलिए रूल्स ऑफ मोरालिटी जो है वो हमने बनाए हैं, हमारे रिलीजन ने बनाया। जो एक एक्चुअल मोरालिटी के रूल्स हैं वो हमें पता ही नहीं है। गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, फ्रेडरिक नीचा ने कहा था, क्योंकि उनको पता था कि नाइलिज्म आ जाएगा अगर हम अपने मॉरल वैल्यूज़ को बुला देंगे। और अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं कि अगर हम गॉड को डेड मान ले तो हमारी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो भी निल हो जाएंगी और हम नाइलिज्म का वर्ड में गिर जाएंगे। उन्होंने पहले ही वार्न किया था हमें कि नाइलिज्म आ रहा है, इससे बचो। ऐसे ही नाइलिज्म में से एक चीज़ निकली जिसे कहते हैं ब्लैक पिल। ब्लैक पे वैसे हम और ज़्यादा बात कर सकते हैं, बट शॉर्ट में बता दूँ, वो भी कहता है कि दुनिया में किसी भी चीज़ का मीनिंग नहीं है, जो भी तुम चीज़ कर रहे हो वो कोई मतलब के लिए है और कोई गिवन पर्पस और मीनिंग नहीं है। ब्लैक पिल जो है वो दुनिया के एकदम गहरी सच के बारे में बात करती है। जैसे ब्लैक पिल में एक बहुत मशहूर टर्म है, वो है लुक्स। लुक्स जो है वो बहुत मैटर करते। जैसे अगर तुम्हें ले ले और एक तुम्हारे जैसा इक्वल बंदा ले जो लुक्स में बस थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह। और इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो बहुत ही अच्छा दिखता था। लाइक मैं उसको बचपन से जानता, सब पर्सनली नहीं, बट मैं उसको देखता रहता था। अभी उसको जो है विटिलिगो हो गया। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे स्किन में से मेलानिन को निकाल देती है। स्किन में से जो रिसेप्टर्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं उनको, मतलब मेलानिन निकालना बंद हो जाता है उससे। फिर जो तुम्हारी स्किन है वो वाइट टर्न करने लगती है या फिर पिंकिश टर्न करने लगती है। वैसे ही उसको भी हो गया। उसका जो फेस है वो, वहाँ पे वाइट वाइट स्पॉट्स हो गए हैं। और जब भी मैं उसे देखा वो मास्क लगा के घूमता है। आई मीन जब मैं उसको जानता था तब उसकी बहुत ही अच्छा फेस था, उसका एकदम डिसेंट फेस था। बट अभी वो इनसिक्योर है अपने लुक्स को लेकर बिकॉज ऑफ दैट बीमारी। सो टेल मी, उसकी इसमें क्या गलती थी? क्या गलती थी उसकी? तो इसीलिए ब्लैक पिल और नाइलिज्म एक हिसाब से सिमिलर है। और यही था मेरे वीडियो का मोटो। वैसे मैं इन चीज़ों में मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मैंने इसमें अपना ओपिनियन नहीं दिया। मैंने बस इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपको माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो। वैसे मुझे कमेंट में बताओ आपको इसके बारे में लगता क्या है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।